हेलो एवरीवन, एनर्जी फाइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर इन एरीज, यानी कि जुपिटर जो है अपनी मेष राशि में जाने वाले हैं, यानी भाग्य अधिपति हमारी सोल की राशि में जाने वाले हैं। मेष राशि यानी कि काल पुरुष की कुंडली की सबसे पहली राशि मेष राशि में जाने वाले हैं। और इसका जो एस्पेक्ट है हम देख सकते हैं कि जुपिटर जो है 5वें 7वें और 9वें घर में एस्पेक्ट डाल रहे हैं। जब जुपिटर केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में जब प्रवेश करते तो यह स्पिरिचुअलिटी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी कि हमारी धार्मिक प्रवृत्ति और हमारी सोच में समाज को हमेशा प्रगति की ओर लेके जाना ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब जब जुपिटर एरीज में होते हैं तो क्या क्या ग्रोथ लाते हैं और क्या क्या हमें नुकसान दे देते हैं। तो जुपिटर के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, वो एक ज्ञानी है। जुपिटर एक ज्ञानी है, शिक्षक है और धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जुपिटर को पवित्र स्थल माना जाता है, दान पुण्य के लिए वियोजित किया जाता है, वृद्धि का कारक माना जाता है। यानी कि अगर आपकी किसी भी तरीके की वृद्धि होनी है तो जुपिटर आपके आसपास किसी अच्छे अच्छे शुभ घर में आपकी दृष्टि दे रहे होंगे या फिर वहाँ पर स्थित होंगे। जब जुपिटर एरीज में होते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है जुपिटर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि जब जुपिटर मेष राशि में जाते हैं तो मेष जातकों के लिए क्या क्या नए नए चेंजेस लाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब मेष खुद ही के जब मेष का जो भाग्याधिपति है जब उसी के घर में आके बैठता है तो यह बहुत ही अच्छा होता है ग्रोथ के लिए। वो हर तरीके से ग्रोथ लाता है। यानी कि जुपिटर का सबसे पहले 7वां एस्पेक्ट जो है 7वें घर में ही बैठा है, जहाँ पर आपके पति पत्नी के लव रिलेशनशिप जो है बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। अगर कुछ टाइम से नहीं सुधार आ रहा था तो इस समय आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने लव्ड वन के साथ। और दूसरा देख सकते हैं कि आपका बिजनेस जो है या पार्टनरशिप में जो है बिजनेस, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उम्दा तरीके से ग्रोथ करने वाला है। और दूसरा ये है कि आप जो है आपके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है आप बाहर जाकर कर सकते हैं या फिर इसी देश में आपके किसी भी शहर से शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए है टाइम जो बिजनेस के लिए बहुत ही उम्दा है। और दूसरा देखते हैं कि जब जुपिटर का सेकंड एस्पेक्ट जो है 5th हाउस में पड़ रहा है तो उससे आपके ब्रेन में, आपके एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं आने वाली है। बच्चों की ग्रोथ में कोई कमी नहीं आने वाली है। आप उस पर तरक्की ही करने वाले हैं क्योंकि जुपिटर का जो 5वां एस्पेक्ट है वो 5वें घर में है जो कि सन का घर माना जाता है। और सन जो है जुपिटर के लिए फ्रेंड प्लेनेट माना जाता है, यानी उसका फ्रेंड है। और जुपिटर का जो जुपिटर के 3 फ्रेंड हैं, यानी कि सन, मून और मार्स। मार्स की राशि में बैठे हैं, सन के घर में दृष्टि डाल रहे हैं और दूसरा कि वे स्वयं के घर में ही दृष्टि डाल रहे हैं। यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। आप किसी न किसी तरीके से आप बाहर जाकर धार्मिक कार्यों के लिए आप अग्रसर होने वाले हैं आप। और दूसरा कि आपका जो है दूसरा जो 9th घर है जो पिता का घर भी माना जाता है, वो पिता की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी मदद करेंगे आपके पिता, या फिर जो आपके पिता समान जिनको आप गुरु मानते हैं, जो पिता मानते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। यानी कि यह समय जो है पूरा 1 साल तक रहेगा। तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा टाइम है ग्रोथ करने के लिए, आपकी सोच पर, आपके रिलेशनशिप में, आपके फादर से और आपके बिजनेस में, आपके बच्चों के साथ। और आप दूसरी बात है कि आप एंटरटेनमेंट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं। यानी कि घूमने फिरने वाले हैं फैमिली के साथ। पार्टनरशिप के ज़रिए भी आप बाहर जा सकते हैं मीटिंग के लिए या कोई ना कोई टेंडर लेने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। तो यह टाइम जो है मेष राशि वालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा गुड है, अच्छा है। और आपकी एजुकेशन है, जो बच्चे एजुकेशन के लिए अग्रसर होने वाले थे लेकिन उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा था स्टडी में, तो यह टाइम जो है स्टडी के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप कोई भी अच्छा सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी ग्रोथ में कोई भी हर्डल नहीं आ सकता है। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं पहले घर में मून भी है, राहु भी है और मरकरी भी है। मरकरी जो है शत्रु है जुपिटर का।
और जो ये राहु एंड मरकरी जो है थोड़ी बहुत रुकावट ला सकते हैं। तो लेकिन आपको मून के ज़रिए यानी कि सन और जुपिटर खुद गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बाहरी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बाहरी मदद बहुत मिलने वाली है। आपके करियर के लिए भी यह टाइम बहुत बहुत अच्छा है। तो आप रुकिए नहीं, चलते रहिए। और दूसरा, हमेशा आपके पास प्लान होना चाहिए। आप अपनी इस मनी को सेव करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करके कमाने की कोशिश करें। और जैसा कि अगर आप मानते हैं कि यह जो एस्ट्रोलॉजी है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे करियर में, हमारे आगे के लाइफ पाथ को दिखाने में, तो आप अपना एजुकेशन के ज़रिए, आप अपने बच्चों के ज़रिए और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी अपने खुद के ज़रिए यह टाइम जो है बहुत ही अच्छा बिताने वाले हैं। और आगे देखते हैं कि हेल्थ वाइज जो है जुपिटर जब पहले घर में होते हैं, यानी कि जिसका मून साइन और असेंडेंट साइन एरीज है यानी मेष है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा खाने वाले हैं, यानी कि थोड़ा सा आपकी हेल्थ में मोटापा आने वाला है। और मोटापा आने से आपको पता है बहुत सारी बीमारियां आकर्षित होती हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान रखें, ज़्यादा मीठा या चीनी ना खाएं। और जितना हो सके अपने शरीर पर, अपने सोच पर हमेशा काबू रखें। एरीज वालों के लिए यह टाइम बहुत ही उम्दा है, अच्छा है। आगे आने वाले 4-5 सालों के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि जब जुपिटर टॉरस में जाएंगे, जेमिनाइन में जाएंगे और कैंसर में जाएंगे, तो सबसे बेस्ट ये 4 साल हैं, या समटाइम्स आगे पीछे भी हो सकता है 1-2 महीना। तो लेकिन यह जो टाइम है जुपिटर वालों के लिए, जो जुपिटर से बहुत ज़्यादा उनके लिए फेवर में है, जुपिटर बहुत फेवर में है आपके लिए, तो यह टाइम बिल्कुल भी स्पेंड ना करिए। अगर आपने यह टाइम जो वेस्ट कर दिया, तो आगे आने वाले टाइम में भी आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, पढ़ने में यूटिलाइज़ करिए, स्पिरिचुअलिटी में यूटिलाइज़ करिए, अपने रिलेशनशिप को सुधारने में यूटिलाइज़ करिए। सो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस टाइम को वेस्ट ना करिए, क्योंकि पीछे वाला टाइम कभी भी वापस मुड़कर नहीं आता है। तो इस टाइम को हमेशा सेव करिए, यूज़ करिए अपनी ग्रोथ में, अपनी फैमिली की ग्रोथ में, हमेशा आप उनका साथ रखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, यानी टॉरस साइन के लिए। जुपिटर आपके 12वें घर में ट्रांजिट होने वाले हैं, यानी मेष राशि में ट्रांजिट होने वाले हैं। तो यह आपके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ तक हम देख सकते हैं कि सैटर्न 11th हाउस में, यानी कि आपके 10th हाउस में है। और आपका और जुपिटर का जो एस्पेक्ट है आपके 4th हाउस में पड़ रहा है। आपके कहीं ना कहीं आपके करियर वाइज, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी वाइज आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जुपिटर का जब एस्पेक्ट 4th हाउस में पड़ता है, तो आपको प्रॉपर्टी वाइज बहुत अच्छा है। आप कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या आप पुराने घर से नए घर में जा रहे हैं, या आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस पे एस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। लग्जरीज आपके लिए बहुत अच्छा उम्दा स्थान रखेगी। आप नई नई चीज़ें खरीदने वाले हैं, कोई ना कोई व्हीकल खरीदने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करने वाले हैं। और दूसरा कि सैटर्न का भी एस्पेक्ट है, यानी कि कर्म का गुरु आपके 4th हाउस में है, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से कमाने वाले हैं, या अपने घर किराए पर देने वाले हैं, या आप कहीं ना कहीं किराए वाले घर में या नए घर में आप बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, अगर देखा जाता है कि आपके जुपिटर का जो एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ है आपके लिए। लेकिन हाँ, आपका जुपिटर 12th हाउस में है, तो पूरा पूरा चांसेस है आप बाहर जा सकते हैं, किसी न किसी कार्य के लिए, कोई ना कोई स्टडी के लिए, किसी से मिलने जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन दिख रहा है वो है बाहर जाने का, तो आप बाहर जा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। और लेकिन आपका जो जुपिटर का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप
अगर हो सके तो अपने इन लॉ से मत मिलिए, क्योंकि आपके और आपके इन लॉज़ के बीच में कहीं ना कहीं टकरार होने वाला है, बहस होने वाली है। हो सकता है किसी न किसी के चलते हुए आप बहस करने में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, और यह आपके लिए आगे टाइम के लिए, लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इस टाइम थोड़ा सा बचिए 1 साल तक, क्योंकि यह एस्पेक्ट हम पूरा 1 साल तक, जब तक जुपिटर टॉरस में नहीं चले जाते, क्योंकि आपका अब एरीज में है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है। तो वृषभ राशि के लिए यह टाइम जो है प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत अच्छा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया कार्य करने के लिए अच्छा है, बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा है। आप कोई ना कोई एजुकेशन, आप स्पिरिचुअलिटी से, अकल्ट साइंस से रिलेटेड, या कोई ना कोई रिसर्च में आप भाग ले सकते हैं, क्योंकि जुपिटर राहु के साथ है, बहुत हर्डल्स देगा। लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट और राहु का एस्पेक्ट सेम 8th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, जो आप धार्मिक पढ़ाई करने वाले हैं, अकल्ट से रिलेटेड, कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई स्टडी करने वाले, तो आपके लिए यह टाइम अकल्ट साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो थोड़ा सा इन लोगों से बचकर आप अकल्ट साइंस में, या साइंस में, या कोई ना कोई ऐसा धार्मिक स्टडी, या कोई ना कोई पाठ पूजा, या कोई ना कोई किसी भी धर्म से रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सैटर्न आपके कर्म में बैठा है, तो यह टाइम, और एक इक्वेरियस में बैठा है, तो आपको कहीं ना हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कोई ना कोई गेन, या इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला। तो वृषभ राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा टाइम है। तो चलिए नेक्स्ट, मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए यह कर्माधिपति जो है लाभ भाव में जाने वाले हैं, यानी कि राहु और केतु दोनों का एस्पेक्ट जो है 11th और 7th हाउस में है, तो और सैटर्न जो है 9th में है। तो आपके लाभ के योग कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, कमाई के साधन बढ़ने वाले हैं, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करके आप कहीं ना, आप बहुत ज़्यादा कमाने वाले हैं, या कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करके, आप जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो अचानक से आपको उसमें तरक्की दिखाई देगी, उसकी बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। कमाई के साधन अलग अलग, जैसे कि आप अगर नौकरी कर रहे थे, तो आज जो है आप इंश्योरेंस करके, या कोई एक्स्ट्रा बिजनेस, साइड बिजनेस जो है आप बहुत तरीके से करके, या ट्यूशन्स देकर, किसी भी तरीके से आपके कमाई के साधन बढ़ने वाले हैं। जो टीचर हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन घर पे आके ट्यूशन्स पढ़ा के अलग अलग सब्जेक्ट की, उसमें फ़ायदा हो सकता है। जो इंश्योरेंस कंपनी में थे, वो एक्स्ट्रा बाहर जाकर कहीं ना कहीं इंश्योरेंस और करके कमा सकते हैं, क्योंकि कमाई के साधन बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, हर प्रोफेशन के लिए डिफरेंट होता है। तो ये एक मेरा समझाने का तरीका था कि आप ये कमाई के साधन कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये टाइम मिथुन राशि के लिए बहुत ही उम्दा है, बहुत ज़्यादा लाभ का योग बन रहा है। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। लाभ का योग बनने का मतलब होता है कि हम आज जो हम कहीं भी किसी चीज़ को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। लाभ का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम घर पे बैठे हैं तो कोई आकर हमें पैसा दे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें उसके लिए कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन सम टाइम हम बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिलता है। और जब हम कार्य करते हैं, थोड़े से परिश्रम में ही हम उस सक्सेस को पा लेते हैं। तो ये लाभ का योग है, तो आपके कमाई के साधन बढ़ने वाले। तो ट्राई करिए कहीं ना कहीं दूसरे में इन्वेस्ट करके, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करके उसको कमाने का कोशिश करिए। ये टाइम कमाने का है, ट्रैवलिंग का है। आपके लिए ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 6th हाउस यानी मरकरी का घर है, तो ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कमाई के साधन बढ़ाने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरा कि जो 3rd हाउस पर एस्पेक्ट पड़ रहा है जुपिटर का, तो और सैटर्न का भी 3rd हाउस पर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपके भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, और थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकते हैं आप, घमंडी हो सकते हैं, प्राउडी हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर जब कमाने लगते हैं या कार्य करना शुरू करते हैं, ज़्यादा कार्य करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर घमंड भी आ जाता है। तो उसको थोड़ा सा, अपने घमंड को नॉर्मल रहने का कोशिश करें, और कार्य करने का हमेशा परिश्रम करते रहें, ठीक है। और आगे आने वाले देखते हैं कि आप
आगे देखते हैं कि जब आपका एस्पेक्ट जो है 7th में पड़ता है और 9th में पड़ता है, तो राहु का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ या पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप वाइज आप कोई भी जल्दबाजी ना करें। अगर आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन का रिश्ता होने वाला है तो थोड़ा ठहर जाइए, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो उस मामले में भी थोड़ा ठहरिए। और अगर आप किसी पार्टनरशिप में कमाई के साधन बढ़ाने वाले, तो उसमें भी आप अकेले ही रहिए, क्योंकि आपके लिए पार्टनरशिप बिल्कुल भी गुड नहीं है, बहुत ही क्योंकि कहीं ना कहीं तनाव बना रहेगा, हमेशा डिस्प्यूट होते रहेंगे। तो इस चीज़ से थोड़ा सा पार्टनरशिप से बचिए। हो सके तो अकेले ही काम करने का ट्राई करें और आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। और यह टाइम आपके लिए कमाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी जोडिक साइन के लिए स्टडी का अच्छा है, किसी के लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, और मिथुन राशि के लिए यह टाइम जो है कमाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप कमाने की ट्राई करें, कोशिश करें, भरपूर मेहनत करें, और आपको उसका फल ज़रूर ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि यानी कैंसर साइन के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए, आपके 10th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है, तो यह जो है आपके लिए कर्म वाइज बहुत ही उम्दा माना जा सकता है। जब जुपिटर 10th हाउस में है और 4th हाउस को देखते हैं, तो बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। जुपिटर को वैसे कैप्रिकॉर्न में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जब वो 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो 4th हाउस के जो गुण हैं, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है, यानी कि उसका जो मेन कार्य है, वो ज़्यादा अप होके आता है। यानी कि आप अगर फैशन डिज़ाइनिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, उसमें कोर्स लेना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कार्य करने के लिए। और आपके लग्जरियस लाइफ को बहुत ही उम्दा और पैतृक संपत्ति को भी आपको दर्शाने वाला है। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से भी आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए, आपके 8th घर में यानी 8वें घर में सैटर्न बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बना रहेगा। और सैटर्न का एस्पेक्ट जो है सेकंड घर में यानी कि धन के, परिवार के घर में है, तो कहीं ना कहीं आप धन वाइज थोड़ा सा अपने आप को सक्सेस नहीं पा पाएंगे। यानी कि धन वाइज, यानी कि पैसे वाइज आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, उतार चढ़ाव होने वाला है, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट आपके सेकंड घर में है। तो पैसे में दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं खर्चा हो सकता है। तो अपने पैसे को, अपनी मनी को सेव करके रखें आगे आने वाले टाइम के लिए। तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत देने वाला है, शरीर वाइज भी दिक्कत देने वाला है, लेकिन जुपिटर के होने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट भी आपके 8th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न को रोकेगा, सैटर्न को समझाएगा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि जुपिटर का दोस्त माना जाता है सैटर्न को। और कहीं ना कहीं जुपिटर जो है सैटर्न को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, भारी स्पोर्ट्स, बाहरी मदद मिले। तो आपके जो है आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको पिता की सेहत पर थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, और कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव देख सकते हैं, रिलेशनशिप में आप उतार चढ़ाव दे सकते हैं। तो थोड़ा सा यह टाइम आपके लिए स्ट्रगल भरा होगा। तो उम्मीद ना हारें, लेकिन आप कार्य करते रहें, फैमिली के लिए आगे बढ़ते रहें। तो कैंसर के लिए यह टाइम थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाला ही दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे रखना पड़ेगा अपने आप का, अपने फैमिली का, अपने पैसे को कहीं ना ज़्यादा कुछ लग्जरियस कार में या कोई प्रॉपर्टी खरीदने में ना लगाएं, सेव करें। प्लान ए और बी हमेशा बना कर चलें, तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो चलिए शुरू आगे करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए आपको सेहत पर सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। और संतान विद्या के लिए भी ज़्यादा गुड है, यानी कि अच्छा है।
बच्चे की स्टडी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बच्चे को आप कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने में थोड़ी सी नाकामी भी हो रही थी, तो यह टाइम आपके लिए अच्छा है कि आप एडमिशन दिलवा सकते हैं, अच्छे स्कूल में स्टडी करवा सकते हैं। और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं यानी कि 12th से ऊपर जो स्टडी कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से करना चाहते हैं, तो वो इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए फेवरेबल है। तो आपको कम प्रैक्टिस में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो आपके लिए स्टडी वाइज बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना आपको देखा जाए कि आपके जुपिटर का एस्पेक्ट जो है थर्ड हाउस में है और आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा, और दूसरा कि सेवंथ घर में आपका सैटर्न है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। आपके विपक्ष आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपके भाग्य से खेलने की कोशिश करेंगे, तो यह टाइम आपको बचने का भी है कि आप थोड़ा बचें, लोगों को अपना फ़ायदा ना उठाने दें, उनसे बचें। आप अपना कार्य करते रहें, लेकिन सावधानी ज़रूर रखें कि कौन आपका नुकसान करना चाहता है और कौन नहीं। आपके भाई बहन से रिलेशनशिप भी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट थर्ड हाउस में है। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके वार्तालाप जो है बहुत अच्छी होने वाली है। मीठी आप अपने बड़ों से छोटों से मीठी बानी बोलेंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में भी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा और उम्दा है। आप अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं यह इस टाइम में, कोई ना कोई स्टडी लेके, कोई ना कोई ऐसा कार्य करके जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यह टाइम आपके लिए, आपकी हॉबीज़ के लिए, आपके खुद के लिए, आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही उम्दा है। आप कोई ना हॉबी चूज़ करिए, कोई ना कोई ऐसा कार्य करिए जो आपके ब्रेन को, आपकी पर्सनैलिटी में इंक्रीमेंट लाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके, आपके बोलचाल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सके, क्योंकि यह टाइम आपकी खुद की पर्सनैलिटी को बढ़ाने का है। और आगे देखिए कि आपका जो जुपिटर है फर्स्ट हाउस में ही है, सॉरी भाग्य अधिपति भाग्य हाउस में ही है, यानी कि पिता के घर में है। तो आपके साथ पिता और आपके जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है। आप और आपके पिता मिलकर कोई ना कोई बहुत ही सुंदर कार्य कर सकते हैं। और भाग्याधिपति जो है भाग्य घर में है, तो धार्मिक कार्यों में भी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं। आपकी शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की शिक्षा, यानी कि जो आप करना चाहते थे पास्ट में, जो कर नहीं पाए, उन उसमें भी आपको शुरू करने के आसार दिखाई देते हैं। तो यही था सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के जुपिटर का जो ट्रांजिट है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। बट विपक्ष से थोड़ा डरें, अपने शत्रुओं से थोड़ा ध्यान रखें, कहीं ना कहीं आपको शत्रुओं से थोड़ा सा नुकसान होने वाला है, तो इस चक्कर में आप ना पड़े शत्रुओं के चक्कर में, तो बाकी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपसे रेजोनेट करता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी एनर्जी फाइंड मी जो है उसको भी जाकर ज़रूर फॉलो करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और जानकारी आपको वहाँ पर मिल सके। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे वीडियोस हम इंस्टाग्राम पर भी डालने वाले हैं, ताकि आपको आपकी लाइफ में यानी कि मोटिवेशन मिल सके। अगर आप रुक रहे हैं, थक रहे हैं किसी ना किसी वजह से, तो उस पर भी आपको पूरा मोटिवेशन और साथ मिलेगा, तो जाकर ज़रूर फॉलो करें।